आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जेना गम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। अत्र अवतरतो संभुष्ट आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। स्थापना। जय हो जय हो जय हो। मम सन्नितो भवत्सन्निधि करणम। दिव्य परिपुष्पांजलि छिपामी। संसारिक विषयों में बढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बेहतरनी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रोमाचा विद्यासार मुनिंदाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नर्ववामदे स्वाहा। क्रोध अनिल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रोमाचार्य विद्यासार मुनिंदाय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपामदी। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, अब ज्ञान ऋण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रोमाच विद्यासार मुनिंदाय, अखंड अक्षय सुख प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामति स्वाहा। इन विषय भोग की मंदिरा पी में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुम सुमन चढ़ाने लाया हूँ, यह मदन विजेता बन न सकूं यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोम आचार्य विद्यासार मुनिंदाय, कामाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपपामति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। यही नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रोमाच विद्यासार मुनिंदाय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपपामति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लेपते रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से निज अंतर दीप जला देना। ओम रोम आचार्य विद्यासार मुनिंदाय, ज्ञान दीप प्रकाश का दीपम निरुपपामति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सवेरी पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ,
इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रोमाच विद्यासार अष्टकर्म धंसनाय धूपम ओम निर्भावती स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रोमाच विद्यासार मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्भवमदि स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्तेरा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्तेरा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे नर्क पद पा जाओ यह अरुण भावना भाता है। अनर्घ सुख प्राप्त है। अर्घम निर्वाम स्वाहा। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी भी लगे होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य से जनयत कर डाला, जैन गीत गागर में आपने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, सुरताल छंद में क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द अरु यही अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रोमाच विद्यासार जय माला पूर्णार्घम निर्मते स्वाहा। बोलो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। अब अपन पूजन करेंगे आचार्य समय सागर भगवान की। गुरु ने गुरुपद दे दिया, गुरुपद प्राप्त नवीन, पुनः परिवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहत आह्वान, अत्र दृष्ट सन्निधि करण सिद्धाशुमन प्रदान। ओम रोम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मिंदाय अत्र अवतर समुष्टित आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। मम सन्नितो भवत् सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। चिपामी श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया, इस युग में योगिनी हम प्रवचन पाहुड़ कृति की जीवत छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर सुचि जल धारा स्वीकार करो। ओम रोम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सार मुंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाश सलम नरपमदे। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तब ध्यान ध्यान तुम्हारा है, संसार के विषयों से उन्मुख सन्मुख वो देश संवारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप वाला संसार हरो, आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। ओम रोम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सार मुंदाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम नरभामदे स्वाहा। अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का पद स्वीकारा, चारों गतियों के चक्कर में अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। चत वीक्षित विवास पद जग के अक्षय पद का आधार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर उज्ज्वल अक्षत स्वीकार करो। ओम रोम आज्ञा शिरोमणि
आचार समय सार मुंदय अखंड अक्षय सुख प्राप्ताय अक्षदान नरभुवामदे स्वाहा। निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग में छवि अविकारी पंचेंद्रिय भोग विषय विशेषम चिंतन धारा उपमाहारी जो विविध विषय विषय आशा है उस आशा का परिहार करो आचार्य समय सागर गुरुवर मृदु पुंज पुष्प पुंज स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा श्रवणी आचार समय सार मुंदाय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपमदे जो शीते उष्ण वर्षा ऋतु में वायाभ्यंतर तर तप तपते हैं जब भोग विषय में व्याप्त जगत गुरु पंचम परम पद भजते हैं जो क्षुधा तृषा की तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद्य सरस स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा श्रवणी आचार समय सार मुंदाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा। जीवन के अंतर ज्योति जगी रत्नात्रय शोभा पाता है जिनका यश है जग में जगमग शशि क्या रवि भी शर्माता है सर्वांग प्रदेश चमक जाए ज्योति प्रकट इस बार करो आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम रोमाज श्रवणी आचार समय सार मुंदाय ज्ञान दीप प्रकाशकाय दीपम निर्वपमदे स्वाहा। जो अशुभ अहित कर कर्माश्रव क्षण क्षण में क्षय करने वाले बलवान निरपति जब बस में हो कब सेना से डरने वाले ज्ञानावरणादिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। आज्ञा श्रवणी आचार समय सार मुंदाय अष्टगण विध्वंसनाय अष्टगण धूपम निर्वपमदे स्वाहा। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिसय सहते हो भव संतति का अंतिम कल हो आध्यात्म जगत में रहते हो आभारे यही अभिव्यक्त करो भव संतति का यह भारे हरो आचार्य समय सागर गुरुवर षड ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम रोमाज श्रवणी आचार समय सार मुंदाय फल मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपमदे स्वाहा। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है श्री शांत वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो आचार्य समय सागर गुरुवर यही अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रोमाज श्रवणी आचार समय सार मुंदाय अनर्थ सुख प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। निर्यापक श्रमण समय सागर गुरु ने जब ऐसा उच्चारा तब धर्म सभा में गूंज उठी जय जय की ध्वनि जन जन द्वारा गुरु आज्ञा से उपसंग बना आज्ञा से पृथक विहार किया जो परहित में उपदेश दिया वो निज हित में साकार किया बुंदेलखंड का तीर्थ राज श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में एकत्रित संघ चतुर्विधि ने आवाहन किया गुरुकुल में उत्सव जो आज यहाँ देखा ऐसा न कहीं उत्सव देखा संतों की सन्निधि से सम्मिली हम भक्तों की जीवन रेखा श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरुपद भार उतार दिया गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरुपद को स्वीकार किया आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया सबने और के उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम रूम आज श्रवणी आचार समय सार मुंदाय
अनर्घ सुख प्राप्त है पूर्ण जयमाला पूर्ण अर्घम पावदे स्वाहा गुरु पद पर आसीन जो गुरु आज्ञा अनुसार सूर्य समय सागर तुम्हें बंधन बारंबार जो ज्ञान में जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन इंद्रिय विषय आशा बिना आरंभ संग विहीन ऐसे महामुनि राज को सत सते नमन सत सते नमन यह अर्घ्य अर्पित कर रहा वसुद्राप का जिसमें चयन। ओम रहा कुंडलपुर में विराजमान 2.5 दिवस संबंधी 3 कम 9 करोड़ द्रिभ्यो नमः जलादि महार्घम निर्वपामदे स्वाहा नमोस्तु गुरुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज ताज धन का सौभाग्य प्राप्त करना है। हाँ अमरचंद जी जैन दमोई से और अखिलेश जी अभी मौजूद आज साजदान करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। आए और पूज्य मुनिवर के पावन कर कमलों में साजदान करें। और किसी की भावनाएं हो बाहर से कोई महान भाव पधारे हो और साजदान की भावनाएं बनती हो। राशि वाली बात नहीं है, साजदान करने की बात है। आप तो आ जाएं और ये सौभाग्य प्राप्त कर लें। भैया जी जाओ ना, भैया जी आप कोल्हापुर से संगीता जी पाटिल। हाँ अब पूज्य श्रीवण सागर महाराज जी के आज मंगल प्रवचन का सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद है। श्रीवण सागर महाराज जी के आज मंगल प्रवचन यहाँ होंगे। चैवूनय परदौवं नमो नमो तस्सदेवस्य अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य विनीत सागर जी महामुनि राज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह परम पावन दिन आज गुरुवार है। कुछ गुरुओं की बातें अपन सोचेंगे और आज तारीख की अपेक्षा से आचार्य महाराज का आचार्य पधारण होकर के 1 महीना हो गया और इसमें 16/5 आज मई महीना चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद देव ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ऐसा हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। उसमें से कुछ पहाड़ प्रकाशित हो चुके हैं, कुछ पहाड़ों के नाम उपलब्ध होते हैं और कुछ पहाड़ों का तो केवल नाम मात्र ही उपलब्ध है, बाकी उनका कोई वहां पर कोई हस्तलिखित आदि कोई उपलब्ध नहीं होते। जहां तक मुझे स्मरण है कि आचार्य महाराज के द्वारा मात्र एक ही बार अष्टपहाड़ ग्रंथ की संघ में वाचना हुई है 1993 में, जब रामटेक में हम ब्रह्मचारी थे, प्रतर चातुर्मास था 1993 में। पहले ईसरी में लगा था, सुना था, लेकिन वो प्रारंभ ही हुआ था और उसमें किसी कारण से आचार्य महाराज जी ने स्थगित कर दिया था। सर्वप्रथम बिना बारा में वह भी 16वें भगवान शांतिनाथ व आचार्य महाराज जी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ाया था ग्रीष्म काल में, और वहीं से हम लोग विहार करते हुए रामटेक आए थे। अष्टपहाड़ ग्रंथ में एक बोध पहाड़ भी है, और वो बोध पहाड़ मात्र पंच परमेष्टियों से ही संबंध रखता, 11 अधिकार उसमें है। उसमें बोध पहाड़ की गाथा क्रमांक 16 वो भी आज प्रासंगिक है और आचार्य पद से भी प्रासंगिकता रखती है। योग अच्छा आ गया आज। उसमें आचार्य कुंद कुंद देव ने जिनबिंब अधिकार में कहा कि जिनबिंब कौन है, वो गाथा क्रमांक 16 बताएगी। जिनबिंबम नाणमयम संजम शुद्धम सुयरायम च
जमजे दिक्क सिक्का कमखय कारणे शुद्धा। आचार्य परमेष्टि जिनबिंब है, लेकिन जिनबिंब ज्ञानमय होता है। अभी तक प्राय करके जो सामान्य लोग हैं उनकी धारणा यही है कि जिनबिंब मात्र जो स्थापना निक्षेप है वही जिनबिंब है, लेकिन इस कृति से सामान्य लोग अपरिचित है। जिनबिंब ज्ञानमय होता है और संयम से शुद्ध होता है, और विशेष रूप से वीतराग भी होता है। सूर्य रायम च सुष्टु रूपेण वीतराग, और कर्मक्षय के लिए जो दीक्षा देता है और वो शुद्ध दीक्षा शिक्षा, ऐसे आचार्य परमेष्टि जिनबिंब है। क्योंकि जिनबिंब दर्शन से मनुष्य और तिर्यंच के लिए सम्यक उत्पत्ति होती है, आचार्यों ने स्पष्ट रूप से आगम में कहा है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन षटखंडागम आदि मूल ग्रंथों में दर्शन मोहनी का क्षय करने के लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए, और जो श्रुत केवली होते हैं वो भी आचार्य परमेष्टि ही होते हैं। हर कोई व्यक्ति श्रुत केवली नहीं होता। इसलिए इससे ये बात ध्वनित होती है, जो भी भव्य कर्म का क्षय करेगा दर्शन मोहनी का अपने ही परिणामों से करेगा, ये निश्चित है। लेकिन वो चेतन बिंब के सामने ही ये कार्य होगा, उसके बिना उसके परिणाम ऐसे नहीं होंगे। और इससे ये बात भी निश्चित होती है कि मुख्यतः दीक्षा शिक्षा का अधिकार आचार्य परमेष्टि को ही होता है। आचार्य कुंद कुंद देव स्पष्ट कह रहे, जम जे दिक्ख सिक्खा, दीक्षा भी और शिक्षा भी दोनों कार्य करने वाले ये आचार्य परमेष्टि होते हैं। और इस अभी वर्तमान काल में पंचम काल में पंच परमेष्टि में आरंभ सिद्ध तो है ही नहीं, और सिद्ध तो वैसे ही परोक्ष है, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, अनंत परमेष्टि है ही नहीं। इसलिए आचार्य परमेष्टि की ही मोक्ष मार्ग में प्रधानता होती है, और वो आज उपलब्ध है और आगे भी रहेंगे, उपाध्याय साधु भी रहेंगे। ये बात इससे हमको निश्चित होती है। उसी में आयतन, चैत्यग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिनबिंब, जिन मुद्रा, आत्मस्थ ज्ञान, प्रव्रज्या, अरहंत, ये सारे 11 अधिकार पंच परमेष्टि से ही संबंध रखते हैं। और ये इसलिए हम लोगों को आचार्य महाराज की आज्ञा हो गई कि भाई आपको जाना, और कोई महाराज जी को कहा गया था वो उपलब्ध नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है हम जा रहे, अच्छा विषय प्रासंगिक है। और 16 कारण भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वत्सलांग सदा जब धावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। उसमें भी जब आचार्य महाराज जी ने हम लोगों के लिए षटखंडागम आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कराया, उसमें तत्वार्थ सूत्रकार और धवला, ते षटखंडागम तत्वार्थ सूत्र से भी प्राचीन माना जाता है। उसमें मूल सूत्र में ही कुछ 2-3 भावनाओं में अंतर है, तत्वार सूत्र में और षटखंडागम में। उसमें एक भावना दी आचार्य महाराज जी ने, प्रासुक परित्याग, क्षणलव प्रतिबुद्धता, ऐसे कुछ कुछ 2-3 भावनाएं तत्वार सूत्र से अलग है। ये प्रासुक परित्याग क्या है? आचार्य वीरसेन महाराज जी ने धवला में इसको खोला है। उन्होंने यही कहा, रत्नत्रय यह प्रासुक है, और ये प्रदान करने का अधिकार जो है जिनके पास ये है आचार्य परमेष्टि का है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई सावध्य नहीं है।
और ये गृहस्थों में ये अधिकार संभव नहीं है, क्योंकि वो वीतरागी भी नहीं और दिगंबर भी नहीं है, इसलिए प्रासुक परित्याग अधिकार वो वस्त्रधारी में नहीं है। ये बात भी उन्होंने वहां स्पष्ट कर दी। प्रासुक परित्याग, प्रासुक का अर्थ क्या? इसमें कोई सावधि नहीं किसी प्रकार का। इसी से हम लोगों को ये बात भी स्मरण आती है कि जैसे रत्नत्रयधारी भी, अब ये हमारी सोच है, ये शास्त्र में नहीं मिलेगा। रत्नत्रयधारी भी दाता से जब प्रासुक आहार की अपेक्षा करते हैं तो कोई देश संयमी अथवा आयुर्वेद सम्यक दृष्टि भी रत्नत्रयधारियों से प्रासुक उपदेश की अपेक्षा कर सकता है। प्रासुक का अर्थ क्या? निर्दोष, जिसके लिए कोई आगम वाक्य नहीं, युक्ति नहीं है, और अपने मन से ही कोई वक्ता उपदेश करने लग जाए तो क्या ये प्रासुक में आएगा? प्रासुक परित्याग आए। इसलिए ये भी एक सोचने का विषय है। आचार्य कुंद कुंद समंद भद्र अकलंक आदि जितने भी महान आचार्य हुए दिगंबर परंपरा के, सभी ने आगम का विश्वास भी सम्यक्त प्राप्ति के लिए अनिवार्य बताया है। इसीलिए वर्तमान में गुरु परंपरा जो बात आती है, वहां तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके लिए कोई आगम वाक्य ही उपलब्ध नहीं है, वहां तो कथनचित हम गुरु की परंपरा को कह सकते कि हाँ भाई ये इनकी परंपरा है। लेकिन जहां आगम में पूरे वचन उपलब्ध है सारी व्यवस्था के लिए, वहां हम गुरु परंपरा को प्रदान नहीं कर सकते। समझने के लिए वो भी बता रहे कैसे। ये क्या है? संयम उपकरण। इसके 5 गुण मूलाचार में बताए। लेकिन ये कब परिवर्तन करना, कितनी बार परिवर्तन करना और बदलने के बाद किसको प्रदान करना, इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है मूलाचार में, न वसुनंदी महाराज के वृत्ति में भी है। तो इसको हम कथनचित गुरु परंपरा कह सकते हैं। और ये भी गुरु महाराज का उपकार है। संयम का उपकरण है तो संयमी को ही जाए। शुरू से उन्होंने जब वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, प्रारंभ से ही राजस्थान से, ब्यावर से, अजमेर से यही परंपरा प्रारंभ उन्होंने की है कि ये इसके लिए जो व्रत नियम संयम लेगा इसी के लिए प्रदान किया जाएगा। राजस्थान में भी जब हम लोग का ब्याह हो रहा था, महाराज जी और हम चंद्रपुर सागर साथ में, तो एक श्रावक ने आकर के ही हमारे सामने प्रश्न किया, महाराज जी ये कहाँ लिखा है कि ये पुराने पिछी श्रावकों को देना चाहिए? हमने कहा ये कहीं नहीं लिखा। आप सही कह रहे हैं, हमने कहा। लेकिन हमने कहा आप ये बताइए, उपकरण दान तो समंतभद्र महाराज ने लिखा है क्या? नहीं। कहते महाराज वो तो लिखा है, तो ये उपकरण है क्या? नहीं है। तो कौन देगा? कहते महाराज हम ही देंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब एक हमने ग्रहण करने के बाद अब पुराने को करोगे क्या? कहने के महाराज जी कभी हमने सोचा ही नहीं। कहते हमारे भी विनती कि आपके पुराने पीछे हमको मिल जाए। हमने कहा ठीक है। श्रावक प्रश्न करते, इसलिए आचार्य महाराज ने कहा श्रावक तो प्रश्न करेगा, और यदवा तदवा उत्तर महाव्रती नहीं दे सकता। और हमने भी जब तक गुरु महाराज के सामने रहे, वो कहते प्राय प्रश्न से, वो तो गुरु आचार्य परमेष्ठी है, और अपन आगम के अनुकूल उनको समाधान देंगे, वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय ये भी तो प्रश्न कर रहा। इसलिए इसको हम कथनचित गुरु परंपरा कह सकते हैं। लेकिन जिनके लिए पूर्वाचार्यों के वाक्य उपलब्ध है और फिर हम कह दे गुरु परंपरा, ये बात कहाँ तक संभव हो सकेगी? फिर अपनी अपनी परंपरा चलेगी। और प्रत्येक क्रिया में हमारे लिए कहा जाता है, स्वाध्याय करते हैं इर्यापत पूर्वाचार्यानुक्रमेण। अब हम अपनी परंपरा यदि कोई लाना चाहेगा तो पूर्वाचार्यानुक्रमेण का अर्थ क्या बैठा? इसलिए एक उदाहरण दिया कि हमने कहा ये पिचिका का, इसको कथनचित हम गुरु परंपरा कह सकते कि जिसको आगम वाक्य नहीं है। लेकिन जहां अन्य सारी चीजें, आयुर्वेद सम्यक दृष्टि है, देश से में है, पात्र अपात्र ये सारी चीजें आगम में है, इसके लिए हम गुरु परंपरा यदि कहेंगे
वो बात आगम से। और हमेशा धर्म की यदि चर्चा होते है तो गुरु महाराज जी का भी यही कहना था, आचार्य श्री का, लक्षण से आगम के आधार से होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं है। इसलिए आचार्य परमेष्टि के, साधु के, साध्वी के सबके लक्षण आचार्यों ने दिए हैं, ये बात आगम में आती है। गुरुवार का ही प्रसंग है, जब हम लोग गौर झामर में पंचकल्याणक में थे, उस समय विमल सागर महाराज जी का संग भी था और हम लोग भी थे। 2-3 दिन समय था, मार्च महीने की बात है, 2015। तो गुरु महाराज कुछ अपना विषय दे रहे थे, हमें ऐसा लगा शायद आचार्य महाराज की बात पूरी हो गई। हमने कहा, गुरुदेव, संबंधभद्र महाराज जी ने सम्यक्त्व के लक्षण में श्रद्धाणम परमार्थाना माप्तागम तपोव्रता, ये परमार्थ विषय तीनों के साथ लगा है विशेषण। तो आचार्य कहने लगे रुको, तो हम रुक गए। फिर आचार्य श्री का भी विषय कुछ था शेष, फिर पूरा हो गया। फिर दोबारा हमने निवेदन किया, हमने कहा, आचार्य श्री, परमार्थ गुरु कौन होते हैं? परमार्थाना तीनों के साथ ये विशेषण लगा है। जब गुरु महाराज जी ने कहा था, जो गुरु अपने शिष्यों के द्वारा भी अपनी ख्याति, पूजा, प्रशंसा नहीं चाहते, वो परमार्थ गुरु कहलाते हैं। और उसी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, इसी कारिका में, श्रद्धाणम परमार्थाना माप्तागम तपोव्रता त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय, 3 के ऊपर ही विश्वास को आचार्य महाराज जी ने सम्यक तो कहा है। परमार्थ आप्त, आगम और तपोभृत। क्या संसार में 3 ही चीजें हैं? अन्य के ऊपर विश्वास को सम्यक तो क्यों नहीं कहा? यह भी आज गुरुवार की बात है। जब महाराष्ट्र में हम लोग विहार कर रहे थे, वहां एक श्राविका 8-10 युवकों को स्वाध्याय कराती थी। उस समय भी हमने प्रवचन के दौरान सामान्य सी बात कही कि 3 के ऊपर ही विश्वास को जब आचार्य महाराज सम्यक तो कह रहे, तो क्या संसार में 3 ही वस्तु है? आप लोग बैठे सब लोग, अन्य भी है, चेतन अचेतन सारी वस्तुएं है, तो ये क्या चीज है? तुरंत उत्तर दिया उन्होंने, कहने लगे, महाराज जी, आगम में जैसा जिसका स्वरूप है, आगम के श्रद्धान में ही अन्य का श्रद्धान है, उनका स्वतंत्र रूप से श्रद्धान नहीं करना है। और जहां तक मुझे स्मरण है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका में भी आचार्य प्रभाचंद्र महाराज जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। अन्य जो भी है, देवगति, मनुष्य, तिर्यंचे, सारे अविरति से, इनका जैसा वर्णन आगम में है, आगम के श्रद्धान के अंतर्गत ही उनका श्रद्धान है, स्वतंत्र श्रद्धान इनके लिए आवश्यक नहीं। ये बात इससे स्पष्ट हो रही। इसलिए समय आपका हो रहा है, इतना ही। हम तो थोड़े समय वाले हैं। जब पहले हम स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, पहले 5 दिन का क्रिकेट होता था। हम भी थोड़ा सा उसमें खेले। वो भी बात सुन लो, अभी कोई बात नहीं, अच्छा अभी 5 मिनट और शेष है। तो आगे नहीं, बराबर चल रही वो तो अपने समय से, कोई बात नहीं है। उसके बाद 50 का आ गया, उसके बाद 20 का ही ओवर जो बोलते हैं। ये भी बात आती थी कि जैसे धर्म क्रियाओं का निर्णय करना है, तो अपने लिए वर्तमान में आगम ही ये मुख्य चीज है, क्योंकि वर्तमान में कोई अंग पूर्वधारी श्रुत केवली आदि नहीं है।
लेकिन परंपरा से जो ये परंपरा गुरुओं को मिली है, या इसे आचार्य परमेष्ठी आदि है, ये साधु है। तो आज प्राय करके नाम तो अपन आचार्य कुंद कुंद महाराज का ले रहे, लेना भी चाहिए। और प्रशस्ति में भी, प्रतिष्ठाओं में, जिन भी पंच कल्याणकों में, उनके प्रशस्ति में प्राय करके सभी संघों में दिगंबर परंपरा में आचार्य कुंद कुंद का नाम आता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इसकी ओर भी दृष्टि रहना चाहिए। अष्टपहुड़ में प्राय करके एक एक दो दो गाथा के अंतराल से सारे पहुड़ में आचार्य कुंद कुंद कह रहे, ऐसो जिनो वदेसो। केवली जिनेहिम बणियम, मेरा सुनो नहीं, मेरा मानो नहीं, जिनेन्द्र भगवान का केवली का ये उपदेश है। और आज प्राय करके अधिक वक्ता जो धर्म सभा के कहते मेरी मानो, इसीलिए मोक्ष मार्ग के विषय में भी मेरे विचार से अंपायर दो ही हो सकते हैं। थर्ड अंपायर आज आ गया। जब हम खेलते थे थर्ड अंपायर था ही नहीं, हम भी खेले हैं। हॉकी भी, फुटबॉल भी, सब उस समय तो कॉलेज में खिलाएंगे तो सब चलता ही है। थर्ड अंपायर आज आ गया। उस समय थर्ड अंपायर था नहीं, दो अंपायर देते, मेन अंपायर और लेग अंपायर। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग, मेरे विचार से, व्यक्तिगत विचार है ये तो, लेकिन इसमें बाधा भी आपको उपस्थित करनी पड़ेगी जब भी हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। बाधा भी तो आगम से, युक्ति से करनी पड़ेगी। कौन से हो सकते दो अंपायर? श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृता। आगम और आगम के अनुसार चलने वाले गुरु, ये दो ही अंपायर मोक्ष मार्ग में हो सकते। थर्ड अंपायर आएगा तो खेल वही रुक गया। गुरुवार का ही प्रसंग है। एक श्रावक ने, इसी मध्य प्रदेश में हम लोग चातुर्मास कर रहे थे, एक श्रावक ने आकर के कहा, महाराज जी किसी दिगंबर साधु के उपदेश में, आचार्य के उपदेश में हमने ये सुना, गुरु के उपदेश को भी आगम मानना चाहिए। उस श्रावक की बात आपके सामने रख रहे हैं। गुरु के उपदेश को भी आगम मानना चाहिए। अब आपकी इस विषय में क्या सोच है? वो बात ही नहीं आएगी। हमने तुरंत उसी समय दूसरी बात उनके सामने रखी, क्योंकि आजकल जो सारे परीक्षाएं होती है उसमें ऑब्जेक्टिव ही होता है, 4 उसके लिए दे रहे थे ऑप्शन, टिक मार्क केवल करना। उन्होंने कहा, आपने सुन लिया, कोई बाधा नहीं। हमने कहा गुरु के उपदेश को आगम मानना चाहिए, ये बात आपने सुनी, तो आपके सामने मैं दूसरी बात रख रहा हूं। गुरु के उपदेश को आगम मानना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्या आगम के अनुसार श्रद्धा ज्ञान आचरण करने वालों को गुरु मानना ज्यादा श्रेष्ठ है? दूसरा पक्ष आपके सामने आ गया। अब बोलिए। कहने लगे, महाराज ये ज्यादा श्रेष्ठ है। अपने आप ही जो स्वाध्याय भी नहीं कर रहा फिर भी तुरंत कहेगा, महाराज जी ये बात ज्यादा श्रेष्ठ है। और हमने कहा, आप लोग तो कथनचित मान सकते हैं, लेकिन एकांत से गुरु उपदेश को ही आगम मानने का प्रसंग आएगा, वह हम गुरु बचे ही नहीं, हम तो आप तो बन बैठेंगे। ये ध्यान रखना। गुरु के उपदेश को ही एकांत से आगम मानोगे तो हम गुरु रहे का, हम तो आप तो बन बैठे। आप तो पज्ञ मनुलंघ्यम, आगम के कर्ता छदमस्त होते ही नहीं है। जब केवल ही उसके कर्ता है, आप गुरु के उपदेश को ही आगम मान बैठोगे तो वहां पर हम गुरु ही कहाँ रहे, हम तो आप तो बन बैठेंगे। ये आपत्ति खड़ी है। ऐसा आज गुरु का वार कह रहा है। इसलिए महान उपकार है ये गुरु महाराज का कि ये बात वस्तुता यही कही जाती है, क्योंकि जो जैसा कह रहा प्राय वक्ता यही कह रहा है
आगम की ओर दृष्टि ही नहीं जा रही, हमारी मानो। तुम क्या समझते हो भाई? वो समझता ना, इसलिए तो आपके पास आ रहा है, लेकिन आपको वो परमार्थ गुरु मान रहा है। अंत में 3 बातों के साथ इसको समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी व्यवहार होगा कुछ पता नहीं है। कोई एक रोगी असहता वेदने कारण से परेशान था, वैद्य के पास पहुंच गया, कहने लगे बहुत परेशान हूं, मेरा कुछ उपचार हो जाए। उनने उसका नाड़ी परीक्षण किया। अरे पहले के तो वैद्य जानते, आचार्य ने दुआ मिला खून ज्ञान नाखून से, उसको हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट की आवश्यकता नहीं, नाखून देख करके बता देगा। उनने कहा कोई बात नहीं है, स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन रोगी कहता है वैद्य के सामने, औषध छोड़ करके कुछ बात हो जाए। इसी प्रकार किसी ने तीव्र कषाय के कारण, अज्ञानता के कारण कोई अपराध किया, पुलिस ने उसको न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। अपराधी न्यायाधीश के सामने हाथ छोड़ करके विनती करना है, हे न्याय देवता, अपराध छोड़ करके कुछ बात हो जाए। इसी प्रकार कोई भव्य जीव आपने कल्याण के लिए गुरु के चरणों में पहुंचा, उनने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो भव्य गुरुदेव के लिए विनती कर दिया, गुरुदेव सम्यक दर्शन चारित्र छोड़ करके कुछ बात हो जाए। बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सब के सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वामंदमानस्य ममास्तु।